दोस्तों एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो लाखों लोगों की नौकरी पाने की पहली पसंद है, और इसके अंदर सबसे बड़ा अपने देश में स्कैम हुआ है जिसने लाखों उम्मीदवारों का सपना तोड़ा है। दोस्तों एसएससी में देश भर में सीजीएल, सीएचएस, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल जैसी परीक्षाएं होती है। हर साल 1 लाख उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, लेकिन इन फॉर्मों के बीच में इनकी पेपर लीक की खबर है, आहत पहुंचा रही है लोगों को। इनमें 25,000 प्लस जॉब कैंसिल हुई है। ओएमआर सीट छेड़छाड़ से फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और पैसों के बदले नौकरी जांच में नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत सामने आई है। इसमें ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। कई सच्चे कैंडिडेट भी इसमें बेचारे फंस गए। ऐसा ही वाकया बिहार के अंदर आया दोस्तों। बिहार के पूर्णिया के अंदर 35 लोग पकड़े गए हैं जो नकली उम्मीदवार बनकर एसएससी की एग्जाम देकर आए हैं, एमटीएस की। ग्वालियर में बीएसएफ भर्ती परीक्षा में 9 फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए हैं। ये गैंग लाखों रुपए लेकर सोलो पेपर भेजते थे, और रिजोल्यूशन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ उम्मीदवारों के मार्क्स 90+ तक बढ़ गए, और जबकि मेहनती छात्र फेल हो गए इसमें। ये सोशल मीडिया पर जबकि ये एसएससी स्कैम इतना ट्रेंड हुआ है कि भयंकर तरीके से छाया हुआ है। जबकि दोस्तों इसमें एसएससी की जो वेबसाइट है इसमें भी छेड़छाड़ किया हुआ है। कुछ उम्मीदवारों ने तो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर भी इस भर्ती का फायदा उठाया है। दोस्तों ऐसे ही अगस्त 2025 में एसएससी ने 1804 उम्मीदवारों की टेंडेंट लिस्ट जारी की, जिसमें टीएमसी एमएलए जीवन कृष्ण शाह को ईडी ने गिरफ्तार किया इस मामले में। और दोस्तों एसएससी स्कैम सिर्फ एक घटना नहीं है, ये लाखों लोगों की मेहनत, छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ है। और दोस्तों जब इतना सब होने के बाद जब दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 24 अगस्त 2025 को लगभग 1500 छात्र और शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी में अनियमितताओं के विरोध में इकट्ठा हुए। वे प्रश्न पत्रों में गलतियां, उत्तर कुंजियों में विसंगतियां, मेरिट लिस्ट में देरी और शिकायतों का निष्पक्ष समाधान न होने जैसी समस्याओं के खिलाफ थे। पुलिस ने बाद में 44 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि बाकी प्रदर्शनकारी वहां से चले गए थे। पुलिस कार्रवाई को प्रदर्शनकारियों ने इलीगल बताया और स्थिति को अराजक बताया। ये दोस्तों एक बेरोजगारी का मामला नहीं है। सरकार हर उस आवाज को दबा रही है जो उसके खिलाफ उठती है। शांतिपूर्वक धरना देने वाले शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना ये दिखाता है कि ये सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार है, इन धरना करने वाले लोगों के ये शांतिपूर्वक धरने को सहन नहीं कर पा रही है। सरकार चाहती है कि जो छात्र और शिक्षक अपनी हक की आवाज उठाएगा वो डर जाए। पुलिस की लाठी और गिरफ्तारी के जरिए संदेश देना चाहती है कि अगर सच बोलोगे तो कुचले जाओगे। सरकार ने यह गंडा अपनाया हुआ है। जांच की आड़ में सच्चाई को दफन किया जा रहा है। दोषियों को सजा देने की जगह पूरे सिस्टम को डाल बनाकर धोखेबाजों को बचाया जा रहा है। यही खतरनाक खेल अपने देश में चल रहा है दोस्तों। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ। लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगाना कोई गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश रचना है। सरकार जितना बेरोजगारों को उलझाएगी उतना उनके खिलाफ आवाज उठाना मुश्किल होता जा रहा है। और ये सिर्फ एक घोटाला नहीं है, ये सत्ता का डरावना चेहरा है। शिक्षक सड़कों पे घसीटे जा रहे हैं और छात्र जेलों में डाले जा रहे हैं। ये सरकार चुप नहीं, बल्कि इसी खेल की मास्टरमाइंड सरकार बनती जा रही है लगातार। आज सवाल ये नहीं कि घोटाला हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि सरकार किस हद तक खतरनाक हो चुकी है, जो अपने ही युवाओं और शिक्षकों को दुश्मन मानने लगी है। दोस्तों ये बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है कि इनको युवाओं का भविष्य भी अब दिखने नहीं दिख पा रहा है, अंधकार में लगातार डाले जा रही है। और इस सरकार के खिलाफ अगर कोई युवा आवाज उठाता है तो ये सरकार उसको दबाने का प्रयास करती है, उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। ये बीजेपी सरकार इतनी भ्रष्टाचारी है कि इनके नेता देश में भ्रष्टाचार फैलाते ही जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों इस बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप सभी को साथ मिलकर आगे आना होगा और सभी को एक साथ आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये सरकार किसी को कुछ नहीं समझने वाली है आने वाले भविष्य में। दोस्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें।